साल बहुत सारे बच्चे अपना आधा टाइम यही सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि हम अभी से पढ़ना शुरू करें या कल से। अभी एक काम करते, प्लान कर लेते हैं और कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और यही करते करते उनका आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। अंदर से उन्हें पता होता है कि यार हमको पढ़ना है, अंदर से उन्हें पता होता है कि यार मैं आज का दिन भी बर्बाद कर रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों एक अजीब सा अर्ज होता है कि आज नहीं पढ़ाई करनी, आज मैं सारी चीजें प्लान कर लूंगा कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है और फिर मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा। ऑब्वियसली तभी आप लोग इस वीडियो पे भी लैंड किए हो, क्योंकि आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है ना। आपको पता है कि यार एक एक मिनट मेरा कीमती है, और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, आज मैं प्लान कर लेता हूँ, यानी कि मैं अपना आज का पूरा दिन वेस्ट कर रहा हूँ, या आज का आधा दिन या 1 घंटा 2 घंटा मैं वेस्ट ही कर रहा हूँ, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आज से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है अपने माइंड को बार बार बोलने की कि यार कल से कल से कल से करेंगे, हम आज से अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तानिया शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे, जहां पर मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो यार देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबके दिमाग में एक ना एक बार आया हुआ है। इवन जब मैं भी पढ़ती थी या अभी भी जब पढ़ती हूँ तो बहुत बार आलस आ जाता है और ऐसा लगता है यार कल से पढ़ लूंगी ना, मतलब आज अभी इसी मोमेंट पे क्यों पढ़ना है, आज प्लान कर लेती हूँ, आज सिलेबस देख लेती हूँ, थोड़ा तो मतलब प्रोग्रेस है ही कि मैंने सिलेबस उठाकर देख लिया और मैं कल से पढ़ लूंगी। बट नहीं, अगर आप ये जो आपके मन में बात आ रही है इसको दबाकर तभी के तभी अगर आप पढ़ लो, तो आपको पढ़ने के बाद रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा सही डिसीजन था कि आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। सो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है। मुद्दा ये है कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है। सो सी यार, सबसे पहले तो ना स्टॉप प्लानिंग, क्योंकि ये प्लानिंग ने ना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हम लोग प्लान करने में इतना घुस जाते हैं कि उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। ठीक है, हम लोग प्लान करना शुरू करते हैं, और हम लोग कैसे प्लान करते हैं, हमारे दिमाग में। हम लोग प्लानिंग में भी कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठते, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कल मैथ्स कर लूंगा, फिर साइंस कर लूंगा, एक काम करूंगा, फिर ये वाला कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, ऐसे। और ये करते करते ना मैस हो जाता है दिमाग, दिमाग थक जाता है, फिर लगता है कि यार प्लानिंग भी ना कल ही कर लेंगे शुरू करने से पहले, राइट। और इन सब में हमारा दिमाग इतना ज्यादा टायर्ड फील करने लगता है कि पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, नहीं हो पाती हमसे, राइट। तो पूरी जो जड़ है ना वो है प्लानिंग, आपकी झूठी प्लानिंग जो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगी, आपको भी पता है अंदर से। तो वो प्लानिंग करो ही मत, उसमें अपना टाइम वेस्ट आप लोग करो ही मत। ठीक है, लेट्स से कि आज आप लोग बैठे हो, अब आपको नहीं पता आपको क्या पढ़ना है ना, कुछ नहीं पता आपको, अब आप प्लान कर रहे हो, मत करो प्लान। आप एटलीस्ट कोई भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर खोल के तो बैठो, थोड़ी तो प्रोग्रेस करो, एटलीस्ट उस आधे चैप्टर को, एक चैप्टर को याद करो, उसके बाद आप प्लान कर लेना। और हमेशा अपने प्लान आपको छोटे छोटे गोल्स देकर करने चाहिए। मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी खुद को आप एक लंबा सा गोल मत दो, एक लॉन्ग गोल मत दो, एक बड़ा गोल मत दो, बिग गोल मत दो। क्यों? क्योंकि वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। अगर आप बोलो यार मैं ना 1 हफ्ते का टाइम टेबल बना लेता हूं, मैं 4 दिन का टाइम टेबल बना लेता हूं, नहीं। आप केवल 1 रात पहले ये टाइम टेबल बनाओ कि आपको अगले दिन क्या करना है। ठीक है, तो शुरू करना है, शुरू में तो प्लानिंग करो ही मत, एटलीस्ट कुछ लेकर बैठो, कुछ तो याद करो, ताकि एटलीस्ट 20-30% तो प्रोग्रेस हो, उसके बाद हम लोग प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। अब क्या करना है, स्टार्ट डूइंग, स्टॉप प्लानिंग एंड स्टार्ट डूइंग। ठीक है, अपने दिमाग को चलाना बंद करो और एग्जीक्यूशन वाले फॉर्म में उसको लेकर आओ कि यार भाई पढ़, ये ले, ये बुक खुली है, ये पढ़। क्योंकि जब जब हम लोग करते नहीं है, केवल सोचते हैं ना, तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कि काम को टालने लगते हैं, राइट। मान लो मैं बेड पे बैठ के सोच रही हूँ, संडे है, दोपहर में 1 बज गया, यार अब उठूं, ब्रश करूं, नहीं करूं, नहाऊं, नहीं नहाऊं। मैंने जहां सोचना शुरू कर दिया वहां पे मैंने मेरी बॉडी को अलाउ कर दिया कि तू लेजी होता जा, होता जा, होता जा, काम को डालता जा। इंस्टेड व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप प्लानिंग, खड़ी होंगी, जाऊंगी, जो काम करना है वो कर लूंगी, सिंपल, राइट। तो आप जब करना शुरू करोगे तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये काम को डिले करना अपने आप खत्म होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे खत्म करने के लिए कि आप खुद को शॉर्ट गोल्स दो। ठीक है, छोटा, जैसे कि आप बैठे पढ़ने के लिए, लेट्स से आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स का एक चैप्टर आपने खोला, आप खुद को बोलो भाई देख तू सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर, उसके बाद तू उठियो। हम नहीं बोल रहे कि आप पूरा चैप्टर एक ही साथ बैठ के करो फिर आप उठना, नहीं, आप केवल 2 एक्सरसाइज करो और फिर आप उठना। तो एटलीस्ट 2 एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हें अंदर से अच्छा फील होगा, हाँ भाई मैंने कुछ उखाड़ा है, मैंने कुछ किया है लाइफ में,
ठीक है, उसके बाद तुम्हें बेटर फील होगा एंड धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होगा। बट अगर आप सोचो और इकट्ठे में मैथ्स का एक चैप्टर कर लेता हूं, आपसे ना 2 क्वेश्चन भी बैठ के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट आपके दिमाग में चलेगा अभी तो बहुत करना है, अभी तो बहुत करना है, अभी तो बहुत करना है, तो उसको ब्रेक कर दो। ऐसे ही अगर एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, टॉपिक्स में ब्रेक कर दो चीजों को। जरूरी नहीं है आप एक चैप्टर पूरा एक ही साथ करो, नहीं, आप बांट दो। अगर आपके चैप्टर में 9 टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी में 9 हेडिंग्स हैं, आप क्या करो, 3-3-3। भाई ये 3 कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं उठूंगी, 5 मिनट का ब्रेक लूंगी, फिर मैं बैठूंगी। आप देखना, इससे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील होगा, बहुत ज्यादा। और अगर आप पेपर के आसपास ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि ऑलरेडी नवंबर एंड आ गया है, राइट। सैंपल पेपर्स का कितना ज्यादा महत्व है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, अभी सैंपल पेपर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अगर हम लोग सैंपल पेपर नहीं करते हैं और डायरेक्टली पेपर देने चले जाते हैं, हमने याद तो कर रखा होता है बट हमें हमारी गलतियों का पता नहीं होता, हमने खुद को टेस्ट नहीं कर रखा होता, हमें खुद की मिस्टेक्स नहीं पता होती, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे नंबर लूज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पर हमें सैंपल पेपर पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना है, सो दैट वी नो कैसा क्वेश्चन आने वाला है, सो दैट वी नो कि हमारा पेपर छूटेगा कि नहीं 3 घंटे में, सो दैट वी नो कि हाँ भाई हमारी कितनी प्रैक्टिस है। तो सैंपल पेपर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 दिन असाइन कर दो कि इस दिन बैठ के मैं सैंपल पेपर ही करूंगा। सुबह का सैटरडे संडे असाइन कर दो कि हाँ भाई सैटरडे मैं सुबह के अपने जो 3 घंटे हैं वो मैथ्स का सैंपल पेपर का लगाऊंगा, शाम को मैं इंग्लिश का लगाऊंगा, संडे को सुबह मैं साइंस का लगाऊंगा, फिर एसएसटी का लगाऊंगा। ऐसे करके दिन असाइन कर दो कि एटलीस्ट सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का एक तो कर पाओ एक हफ्ते में। सैंपल पेपर से काफी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, ठीक। अगर आपको गूगल पे, ऑब्वियसली देखो एक सैंपल पेपर से कुछ नहीं होता, अगर आपको गूगल पे इधर उधर भटकना है दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो अगर आपको सैंपल पेपर्स लेने या फिजिक्स वाला के सैंपल पेपर्स भी ले सकते हो। इन्होंने अपनी बुक निकाली है जिसमें सीबीएसई के 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इन्होंने दिए हैं। अब इसमें सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है कि इन्होंने ना सैंपल पेपर्स को भी अलग अलग लेवल वाइज बांट दिया है कि ये इजी है, ये मीडियम है, ये डिफिकल्ट है। जैसे मैं तुम्हें वो वाली थ्योरी समझा रही थी ना कि तुम लोग एकदम से डिफिकल्ट पे जंप करोगे तो नहीं आएगा। अब गूगल पे तो हमें नहीं पता डिफिकल्ट खुल रहा है, हमारे आगे क्या खुल रहा है, नहीं। तो इन्होंने ना अलग अलग सेक्शंस में सैंपल पेपर बांट दिए। साथ ही साथ टोटल 15 में से 5 सैंपल पेपर्स ऐसे हैं जिसमें हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे ने लिख रखे हैं सॉल्यूशन। सो तुम जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किस माइंडसेट से हमें बैठकर हमारे क्वेश्चन पेपर को, बोर्ड के पेपर को लिखना होता है, करना होता है। साथ ही साथ इन्होंने चीट शीट्स भी दे रखी है छोटी छोटी सी कि हर टॉपिक के बाद हाँ भाई देखो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ताकि तुम्हें वहीं पर फटाफट से पढ़कर याद आ जाए। अब ऐसा नहीं एक तरफ सैंपल पेपर कर रहे हो एक तरफ अपनी बुक खोल रहे हो, नहीं। तो इन्होंने तुम्हारा टाइम सेव करने के लिए सारी की सारी चीजें तुम्हें एक ही बुक के अंदर डाल के दे दी है। साथ ही साथ तुम्हें स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम भी बता रखी है कि भाई ये लिख कर आओगे तो इतने नंबर मिलेंगे, ये लिख कर आओगे इतने नंबर मिलेंगे, है ना। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलता। और तुम सारा कुछ लिख भी दोगे, अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हें 4 नंबर नहीं मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है ये देखना कि कितने नंबर में हमें कितना लिख कर आना है। तो ये सारी चीजों में मदद तुम्हारी इस बुक से डेफिनेटली हो जाएगी। जस्ट इन केस अगर तुम्हें एक बारी बुक को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तुम लोग स्ट्रेट अवे जा सकते हो, बुक को देख सकते हो, ले सकते हो। और स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा, अगर तुम वो लगा लोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल ये सब चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है अगर तुम्हें अभी से पढ़ाई शुरू करनी है। बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट में आकर बोलते हैं मैम अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, परसों हमारा इंग्लिश का पेपर है। तो मेरे मन में पहला क्वेश्चन आता है क्यों, खुद के साथ ये खिलवाड़ क्यों। जब आप गजनी नहीं हो, जब आपको पता है कि परसों आपके इंग्लिश का पेपर है, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा कुछ। पहला क्वेश्चन ही मेरा ये। अब आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और एक दिन पहले आप YouTube पे धक्के खा रहे हो ये देखने के लिए कि एक दिन में इंग्लिश कैसे खत्म करें, तो अपना जो एक दिन है वो आपने YouTube पर ही बर्बाद कर दिया, राइट। तो आप ऐसी स्थिति में मत आओ, इतना ज्यादा अपने दिमाग को मेस मत करो, प्लान करना बंद करो, क्या करना है ये सोचना बंद करो। कोई आपको जादू की छड़ी नहीं देगा भाई, पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई की अलग अलग टेक्निक ही बताएगा कोई, समझ रहे हो। तो पढ़ाई तो करनी ही है, कोई नहीं बोलेगा कि बस ये 2 मिनट की वीडियो देख लो और ले आओ 100 में से 100, ये सब झूठ है। तो इसीलिए पढ़ाई तो आपको करनी ही है, आप प्लान करना बंद करो और करना शुरू करो, एक्शन में आना शुरू करो।
ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर किसी को और कोई डाउट्स है आप लोग कमेंट में मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।